बुरा ना मानो, पर अभी तो भाई आप भी अपने नहीं हो। मोह और ममता के अंधकार में पड़ा हुआ जीव क्या जानता है मेरा हित किस में है, अहित किस में है। झोली पसार पसार कर द्वार द्वार पर भटक कर संसार मांगता है, वो वस्तु मांगता है जो भगवान से दूर ले जाने वाली है, जो सच्चे सुख से दूर ले जाने वाली है। वही वस्तु बार बार प्रभु के सन्मुख जाकर मांगता है, याचना करता है। तो मोह के अंधेरे में पड़ा जीव क्या जाने मेरा हित अहित किस में है। ये विचार तो संत गुरुजन करते हैं, ये विचार तो प्रभु करते हैं। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ये बात कहते थे, अरे तुमको मनुष्य का शरीर मिला है, ये भगवान की कृपा है। करुणा करते हैं भगवान तो ये नरदेह मिलती है। तुमको मनुष्य का शरीर मिला है, ये भगवान की कृपा है। तुमको भारत भूमि में मनुष्य का शरीर मिला है, ये ऋषि मुनियों की कृपा है, ये संतों आचार्यों की कृपा है। अब कृपा करनी है तो तुम स्वयं पर कृपा करो, क्योंकि अगर कृपा नहीं है तो तुम्हारी तुम पर कृपा नहीं है। तुम कृपा करो स्वयं पर, अपनी स्थिति का विचार करो, काल का विचार करो, समय का विचार करो, इस समय में प्रतिक्षण बढ़ने वाली इस विकृति का विचार करो। इससे भय नहीं लगता? ये जो संसार सिंधु में जो अग्नि की तरंगें उठती हैं, इसको देखकर भय नहीं लगता? डर नहीं लगता संसार को देखकर? अरे महाप्रभु यही तो कह रहे हैं, यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर मत जाओ उस ओर। यहां का प्रत्येक सुख कैसा है, जैसे कोई बड़ा गहरा कुआं घास से ढका हो, हरी हरी घास हो, चलने वाला चल रहा है, पांव पड़ता है घास पर और परिणाम कुछ और आता है। परिणाम क्या है? पतन, अंधकूप में पतन। ऐसे ही संसार का एक एक सुख है जो दिखाई पड़ रहा है, ऐसा बड़ा मनोरम जान पड़ता है, पर जैसे ही पांव पड़ता है वहां परिणाम क्या है? अंधकूप में पतन होता है जीव। इससे तो डरना चाहिए भाई, इसका विचार करना चाहिए, इससे डरना चाहिए। ये जो बार बार आपको कांटा चुभता है दुख का, उसका विचार करो, क्यों चुभ रहा है ये, क्यों बार बार मुझे ये पीड़ा हो रही है। व्यक्ति करता क्या है? एक कांटा चुभता है, उसको निकालता है, फिर दूसरा चुभता है। लेकिन दुख का जो मूल है वो उसके उच्छेद का प्रयास नहीं करता, वो दुख का जो कारण है वो उसके निवारण का वो प्रयास नहीं करता। अरे इस दुख के कारण का निवारण करिए। क्यों होता है ये बार बार दुख? सदा से हो रहा है। मैं कभी कभी पूछ लेता हूं आपसे, आप में से कोई ऐसा है जिसने जानबूझ के दुख पाने के लिए कोई कार्य किया हो? कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, फिर भी दुख मिलता है। कोई कहीं तो भूल हो रही है ना, कुछ ऐसा हो जिससे इस कारण का निवारण हो जाए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा पहले तो मांगो नहीं, और मांगो तो फिर अपने प्रभु से मांगो, किसी अपने से मांगो, वो तुम्हारी संभाल करेगा, और अपने केवल प्रभु हैं।